हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमने कर लिया था इसके 8th क्वेश्चन तक और आज करेंगे 9, 10 और 11। ठीक, हमने कल ये भी देख लिया था कि इसके गुणनखंड जो कैसे करते हैं हम समीकरणों के। मैंने आपको 4 स्टेप लिखवाई थी। ठीक, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है, x + 3 अपॉन x + 2 इक्वल टू 3x - 7 और अपॉन में 2x - 3। हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या कर लेंगे हम वज्र गुणन, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर मल्टीप्लाई। ठीक, क्या लिख देंगे वज्र गुणन करने पर, गुणन करने पर हमें कुल मिला के सोल्व करना है समीकरण को। ठीक, वज्र गुणन करेंगे तो 2x माइनस इधर क्या है x + 3 और मल्टीप्लाई होगा 2x - 3 से और इधर है 3x - 7 ये मल्टीप्लाई होगा x + 2 से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x को 2x करेंगे तो 2x² और इधर 3x इधर प्लस 6x - 9। ठीक, 3x को x से करेंगे तो 3x², 3x को 2 से करेंगे तो 6x -7 को x से करेंगे तो -7x और इधर -14। ठीक, -7 को 2 से करेंगे तो -14। अभी 2x² और 3x², तो x² की पद किधर है, इधर ज्यादा है। ठीक, तो इधर ले लेंगे हम पूरी संख्याओं को। क्या है हमारे पास 3x² + 6x -7x -14, उधर से लाओ तो -2x² हो गया, -3x का +3x हो गया और +6x का -6x हो गया और ये -9 का +9 हो गया। इधर कितना बचा हमारे पास, 0। सोल्व करो, 3x² और -2x², तो कितना बचा, 1x²। ठीक, 6x प्लस का है, 7x माइनस का है, तो कितना बचा, -x और +3x कितने बचे, +2x में -6x माइनस करोगे तो 4x, या फिर आप ऐसे जोड़ लो, ये दोनों माइनस की टर्म है तो जुड़ जाएगी, कितनी होगी, 13x माइनस के, और ये 3x और 6x कितने हो गए, 9x प्लस के, तो कितना आ गया, -4x। ठीक, उसके बाद अचर पद क्या है, 14 और 9। ठीक, 14 कौन सा है, माइनस का, और 9 प्लस का, तो -5 और इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं हम, दोनों को मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, -5 या दोनों, तो दोनों संख्या कौन सी होगी, एक प्लस की एक माइनस की, तभी माइनस आएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा है हमारे पास, माइनस का, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारे पास, माइनस की, और छोटी कौन सी होगी, प्लस की। ठीक, ये पता लगा लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें जो हमारे पास 5 आया संख्यात्मक मान इसकी गुणनखंड, तो क्या बन रहा है, 1 × 5 ही बन रहा है बस, क्योंकि ये भी कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो आप बड़ी संख्या माइनस की लोगे, -5 + 1 करोगे तो -4 आ रहा है। ठीक, तो कितना आ गया, 0, x² प्लस x -5x - 5, ये हमारे दो गुणनखंड आ गए। फिर कॉमन ले लेंगे, इनमें क्या आ रहा है, कॉमन x, इधर बचा x + 1, इधर -5 कॉमन लिया तो x + 1। ठीक, अब दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे, x + 1 फिर कॉमन आ गया, इधर बचा x, इधर 5 और इधर 0। दोनों को 0 के इक्वल करोगे तो क्या आएगा, x + 1 = 0 और x - 5 = 0। तो इधर तो आ गया x = -1 और इधर आ गया x = +5। ठीक, दो हल निकल गए इसके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो, क्या देख रहे हो आप ध्यान से, इसमें ये तो है x² का गुणांक, ये x का गुणांक और ये हमारे पास अचर पद। अब आप देखो ध्यान से, अगर इसको अचर पद को x² से मल्टीप्लाई करें तो हमें एक टर्म एक्स्ट्रा b की भी मिलेगी, लेकिन हमारे पास मध्य पद में b का तो
नाम ही नहीं है। ठीक, अगर इसका गुणनखंड कर भी दे, मान लो एक बी स्क्वायर अलग से ला भी दे बी की घात 4, फिर भी अगर इनको अगर हम जोड़ेंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि b की वैल्यू हमें पता नहीं है कितनी है, b एकदम से ला नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, जो b हमारे काम का नहीं है वो पक्षांतरण कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की घात 4, और b को इधर पक्षांतरण कर देंगे। ठीक, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो उसके बाद क्या बन रहा है हमारे पास, ये 4 2 का स्क्वायर है, x स्क्वायर x का स्क्वायर है, इसको तोड़ देंगे 2 इंटू 2x में और a के स्क्वायर में, और इसको a स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखना, इसको क्या लिखेंगे हम, जमाएंगे इसको, 4 को 4x स्क्वायर को लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस की जगह, और 4 को लिख देंगे 2 और इसको तोड़ देंगे 2x में, और a स्क्वायर को a स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर को होल स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक, इधर b की घात 4 हमारे पास चल ही रही है, ये क्या बन गया हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या होती है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a हमारे पास 2x और b है हमारे पास a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और इधर b की घात 4। अब क्या ले लेंगे, इसका वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर ध्यान से देखना, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 2x माइनस a स्क्वायर यही बचा, और इधर वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, इधर आप b की घात 4 का रूट लोगे। ठीक, तो रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2, 2 से 4 2 बार कैंसिल, कितना बचा b स्क्वायर। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी आपको, जब रूट लेते हैं तो जो रूट होता है इसके आगे क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस, तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस माइनस b स्क्वायर, क्या है हमारे पास प्लस माइनस b स्क्वायर। ठीक, उसके बाद एक बार प्लस की संख्या ले लेंगे तो 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू प्लस b स्क्वायर, और एक बार माइनस की ले लेंगे 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू माइनस b स्क्वायर। ठीक, इधर तो क्या आ गया हमारे पास 2x, और a को उधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, और इधर निकालेंगे x की वैल्यू तो 2x, a को उधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस b स्क्वायर, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। तो दो गुणनखंड निकल गए हमारे पास, सॉरी दो हल निकल गए, एक तो है x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2, और दूसरा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, इसके दो हल है, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास गुणनखंड में कोई दिक्कत आए तो जो संख्या दिक्कत दे रही है उसे हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण। ठीक, उसे RHS की साइड में भेज देंगे और LHS को पूरा सोल्व कर लेंगे, उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास। अब हमारे पास एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखो ध्यान से, ab x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट चालू b स्क्वायर माइनस ac ब्रैकेट बंद x माइनस bc बराबर 0। ठीक, हमारे पास समीकरण दी हुई है ab x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है ab, और x का गुणांक है b स्क्वायर माइनस ac, और अचर पद है माइनस bc। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सोल्व कैसे करेंगे, ab x स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट को कुछ भी नहीं करना, बस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया b स्क्वायर x माइनस ac x माइनस bc इक्वल 0। अब इस टर्म को ध्यान से देखो, इनमें क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें और इसमें एक तो b कॉमन है, b दोनों में, और x भी दोनों में, तो bx कॉमन ले लेंगे, bx कॉमन लिया तो यहाँ बचा ax
और इधर बचा b। ठीक, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, c कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचा ax और प्लस का b इक्वल टू 0। फिर हमारे पास दोनों कौन से है की टर्म सेम, तो इसको कॉमन ले लेंगे ax प्लस b को, तो इधर बचा bx और माइनस c इक्वल 0। ठीक, दोनों को 0 के इक्वल कर दो, ax प्लस b इक्वल 0 और bx माइनस c इक्वल 0। x की वैल्यू निकालेंगे तो ax इक्वल टू माइनस b और x की वैल्यू माइनस b अपॉन a, और इधर निकल गया हमारे पास dx बराबर c और x बराबर c अपॉन b। ठीक, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन हमारे पास, लेकिन सॉल्यूशन कितना सीधा सा है, कुछ भी नहीं, बस x को अंदर मल्टीप्लाई करना था, गुणनखंड भी नहीं करने पड़े हमें इसमें, डायरेक्ट ही कॉमन आ गए, कॉमन लिया, अलग अलग 0 के इक्वल किया और x की वैल्यू निकाल ली। ठीक, हमारे यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 खत्म हो गई है। अब इसके बाद प्रश्नावली 3.4 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले इसके बारे में जानेंगे कि उसके किस टॉपिक पर आधारित है। ठीक, हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का टॉपिक है द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल। ठीक, हमने अभी तक हल कौन सी विधि से निकाले, गुणनखंड विधि से, अब निकालेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल। पूर्ण वर्ग क्या होता है, होल स्क्वायर, कोई भी संख्या ली, जैसे हमने गुणनखंड विधि में भी कहीं के होल स्क्वायर से हल निकाले थे, बताया था मैंने अथवा में अलग से सोल्व करके, क्योंकि उनके पूर्ण वर्ग बन रहे थे। लेकिन ऐसी समीकरण जिनके पूर्ण वर्ग न बने, हमें बनाने पड़े और उस विधि द्वारा अगर हल करें तो उसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल। जैसे हमारे पास कोई समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, उसके बाद जो हल निकलेगा हमारे पास वो होगा द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल। ठीक, तो मैं आपको एक व्यापक रूप से बता देता हूं आइडियल तरीके से। क्या है इसका, हमारे पास पता है आपको द्विघात जो समीकरण होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये विधि भी सीधी सी है, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस हमें पूर्ण वर्ग को फॉलो करना होता है। पूर्ण वर्ग को फॉलो कैसे, क्या होता है हमारे पास a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। मैंने प्लस माइनस क्यों लिया, या तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर बनाएंगे या a माइनस b का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो सोल्व कैसे करते हैं हम इसे, ठीक, क्या करते हैं हम a स्क्वायर करते हैं माइनस प्लस माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर करते हैं, यही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें नीचे से ऊपर ले जाएंगे। ठीक, हमें सबसे पहले किस फॉर्म में बनानी है इस समीकरण को, सबसे पहले a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद इसका हल ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो हमें इसे सोल्व कैसे करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको अचर पद को पक्षांतरण कर देना है। यह क्या है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx और अचर पद को पक्षांतरण किया तो माइनस c हो गया। उसके बाद x स्क्वायर को आप x स्क्वायर ही रहने दो, उसके जो गुणांक हैं उनको हटा दो। तो गुणांक हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पूरी समीकरण में a का भाग लगा देंगे, जो इसका गुणांक x स्क्वायर का उसी का भाग लगा दो तो x स्क्वायर का गुणांक हट जाएगा। तो क्या लिख देंगे, a का भाग लगाने पर a का भाग लगाया तो कितना मिल गया हमें, x स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास b अपॉन ax, और यहाँ आ गया माइनस c अपॉन a। ठीक, ये वाली टर्म हमारे पास आ गई। उसके बाद अब आप देख रहे हो x स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो मिल गया, a को आप x मान के चलो, धीरे धीरे देखो आप क्या क्या बन रहा है।
ये एक्स स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। अब यहाँ एक तो 2 की कमी है अपने पास, a आएगी अपने पास, a क्या बन गया x। ठीक, तो 2 लाने के लिए 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या है अपने पास लास्ट में b अपॉन a। ठीक, तो ये जो 2 है 2 को आप a के पास लिख दो। ठीक, क्या बन गया हमारे पास a स्क्वायर बन गया। ठीक, प्लस 2a बन गया और b की वैल्यू कैसी दिख रही है हमें b अपॉन 2a वाली। तो ये b की वैल्यू मान के चलोगे तो हम क्या करेंगे, अब b स्क्वायर लाना है तो b स्क्वायर मतलब इसी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे b प्लस 2a को b अपॉन 2a को b अपॉन 2a के होल स्क्वायर को, ठीक, को दोनों तरफ जोड़ने पर, इसको दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 2x है, ये b अपॉन 2 है और क्या जोड़ रहे हैं हम b अपॉन 2 है का होल स्क्वायर और इधर भी माइनस c अपॉन a और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक, तो इधर तो बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये तो होगी x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और इधर बन गया माइनस c अपॉन a और इधर b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक, 2 का भी स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद है हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a। ठीक, वर्गमूल ले लेंगे हम यहाँ पर ही, वर्गमूल लेने पर इससे एक और सूत्र निकल के आएगा। उस विधि से भी हमें सोल्व करना है तो हम पहले इसे सोल्व कर लो आप। वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, इधर स्क्वायर हट जाएगा, इधर प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक, प्लस माइनस लगेगा तो ये संख्या किसमें आ जाएगी, रूट में। रूट में क्या आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक, उसके बाद इधर हो जाएगा x, आप इसको भी इधर ले जाओ तो b अपॉन 2a माइनस का ये प्लस माइनस ये रूट ऑफ एलसीएम लो आप, इसका एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास 4a स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। तो 4a स्क्वायर एलसीएम लिया तो a का भाग इसमें दोगे कितनी बार जाएगा 4a बार, 4a को c से करोगे तो माइनस 4ac और प्लस इधर तो एक बार जाएगा तो b स्क्वायर बच गया सेम। ठीक, उसके बाद है x माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस, अब 4a स्क्वायर इधर तो लिख देंगे b स्क्वायर प्लस का पहले लिख देंगे फिर माइनस का लिख देंगे और इधर बन गया हमारे पास 2a का होल स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो x बराबर माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉरी 2a आ गया। उसके बाद आप देखो दोनों सेम है तो एलसीएम कितना आ गया सेम अपने पास 2a। ठीक, एलसीएम आ गया 2 है, इधर क्या है माइनस b ये प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, यहाँ क्या क्या है, जहां a बराबर तो x स्क्वायर का गुणांक और b बराबर x का गुणांक और c बराबर अचर पद, ये क्या है गुणांक। ठीक, तो जो ये हमारे पास सूत्र निकल के आया पूर्ण वर्ग से जो हमने सोल्व किया और ये सूत्र निकल के आया इसी को क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। ठीक, क्या बोलते हैं इसे, द्विघाती सूत्र। इसे श्रीधर आचार्य जी ने दिया था, जिसे श्रीधर आचार्य विधि भी बोला जाता है या श्रीधर आचार्य सूत्र भी बोला जाता है।
ठीक, द्विघाती सूत्र है ये भी हमारे आगे काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसे डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हो आप a b c की वैल्यू रख के। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इसकी डेरिवेशन है सूत्र की, ये सूत्र आया कैसे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन किस तरह के हैं, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर जो 9 है, 9 के हमारे पास द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए और श्रीधर आचार्य द्विघाती जो सूत्र है हमारे पास, जो अभी हमने निकाला था जस्ट, उस सूत्र से मूल्यों का सत्यापन कीजिए। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से दो हल निकालने, दो हल निकालने के बाद द्विघाती सूत्र लगाना है और उससे चेक करने है कि जो दो हल हमें प्राप्त हुए वही दो हल द्विघाती सूत्र से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, सबसे हम पहले किससे करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हमारे पास समीकरण क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0। शुरू में हमने क्या किया था, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में अचर पद को पक्षांतरण कर दिया था। ठीक, -3 हो गया। उसके बाद x² को सिंगल छोड़ दिया था और बाकी सब क्या कर दिया था, मतलब x² का गुणांक कितना लाना है हमें, 1, तो 2 का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, 2 का भाग देने पर कितना बचा, x², इधर -7/2x और इधर -3/2। ठीक, इसके बाद क्या किया था हमने, इसको a- या माइनस आ रहा है तो a - b का होल स्क्वायर की फॉर्म में जमाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ ये तो बन रहा है, आपको ध्यान से देखो a²। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर एक 2 लाना है हमें, तो 2 लिख देंगे। ठीक, 2 को तो ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखना ही है हमें। उसके बाद क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा में, एक है x, ये भी आ गया। अब बचा क्या है, 7/2, तो ये 2 को यहाँ से हटा के कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ। तो 2 × 2 करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, 4। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखो क्या बन गया, a² बन गया -2ab बन गया। b² और लाना है, उसे अगली टर्म में लाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम, जो 7/4 b आया है तो b² को दोनों तरफ जोड़ेंगे, तो 7/4 के होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, तो जोड़ो क्या आ रहा है, x², ठीक, -2x और इधर 7/4 और दोनों तरफ क्या जोड़ा हमने, 7/4 का होल स्क्वायर, और इधर पहले से क्या था, -3/2 और 7/4 का होल स्क्वायर। इधर तो बन गया x, क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर, इधर -3/2 और इसका होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 7 का तो हो गया 49 और 4 का 16। इसके बाद इधर एलसीएम लोगे सोल्व करो, 16, 2 का 16 में 8 बार, 8 का 3 से करेंगे 24 प्लस 49, तो कितना बचा हमारे पास, 25/16 और इधर x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा रूट से, यह क्या बच जाएगा, x - 7/4 इक्वल, इधर रूट लेंगे तो चिन्ह लगेगा प्लस माइनस, और 5 का रूट, 5 का वर्गमूल क्या होता है, सॉरी 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 और 16 का 4, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा। उसके बाद एक बार प्लस की संख्या ले लेंगे और एक बार ले लेंगे माइनस की। ठीक, सोल्व कर देंगे, कितना आ गया,
इधर जाएगा 7 तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 4 और इधर 7 प्लस 5 इधर आ गया 12/4 तो 12 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार 3 बार। और इधर क्या है हमारे पास x माइनस 7/4 इक्वल टू -5/4 तो इधर आ गया हमारे पास 7 को इधर लाएंगे प्लस का और इधर -5/4 ये 4 ये 7 -5 कितना बचा 2/4 तो x का मान कितना है हमारे पास 2 एक बार कट गया ये 2 बार कट गया तो 1/2 दो मूल निकल के आएंगे हमारे पास x बराबर 3 और x बराबर 1/2। अब क्या करना है हमें श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र से मूलों का सत्यापन। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद इसे सोल्व करेंगे। ठीक, तो आप देखो द्विघाती सूत्र से कैसे करेंगे सत्यापन। क्वेश्चन मिटा दो अब तो। क्या होता है द्विघाती सूत्र, रिपीट करो एक बार। द्विघाती सूत्र क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां abc क्या है क्रमशः x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद। तो हम क्या करेंगे मूलों का सत्यापन करेंगे। ठीक, हमारे पास समीकरण क्या थी द्विघाती जो समीकरण थी क्या थी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। इसकी तुलना किससे कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 2, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू +4। ठीक, यहाँ +4 नहीं +3 था। ठीक, +3। ठीक, अब क्या लगा देंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र अब हम जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारे पास -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें क्या रखना है हमें a b और c की वैल्यू रखो, a b c की वैल्यू। तो x b कितना है -7 माइनस ये -7 प्लस माइनस b कितना है -7 का होल स्क्वायर -4 a कितना है हमारे पास 2 और c 3 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2। हमने सबकी वैल्यू रख दी, अब बस हमें सोल्व करना है। ठीक, सोल्व करो, माइनस को माइनस से करोगे तो +7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 ये -4 इंटू 2 8 8 को 3 से करोगे तो 24 और नीचे क्या आ गया हमारे पास 4। तो x बराबर +7 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना आ गया 25/4 तो कितना आ गया +7 प्लस माइनस 25 का क्या हो गया वर्गमूल 5/4। तो एक बार तो आ गया हमारे पास x बराबर 7 प्लस 5/4 और एक बार आ गया x बराबर 7 माइनस 5/4। ठीक, ये आ गया 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4।
तो ये दोनों मूलों का सत्यापन हो गया, दोनों मूल सेम निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 12/4 तो x बराबर 3 और यहाँ पर 2/4 तो x बराबर 1/2। सेम मूल आगे दोनों तरफ। तो हमारा जो पूर्ण वर्ग विधि से जो हल निकाला था वो बिल्कुल सही है। ठीक, अब बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।